Hey guys, welcome back to my YouTube channel Never let me go. You said never let me. प्रीति ब्लॉग्स में आपको फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। कितना पेनफुल होता है, कितने लोग नर्वस होते हैं, कितना डर लगता है डिलीवरी के टाइम पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो डिलीवरी था, सी सेक्शन हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो पहले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 8 मंथ चल रहा था, तो उस टाइम पे जो मेरा बेबी था, वो बहुत मूवमेंट करता था। ऑलमोस्ट सबके बेबी मूवमेंट्स करते हैं, और जो इतना स्पेस था कि बच्चे का मूवमेंट है ऊपर नीचे काफ़ी हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 8th मंथ में जो हमारा लाइक अल्ट्रासाउंड होता, सोनोग्राफी होता है, उसमें जो मेरा बेबी का हेड था वो डाउन था, यानी कि वो नीचे था। तो मैंने होप कर रखा था कि मुझे मतलब पूरा मैं श्योर थी कि मेरा जो डिलीवरी होगा नॉर्मल डिलीवरी होगा। इन द केस मुझे नहीं पता था, आई एम वेरी शॉक्ड उस टाइम पे, जब 9 मंथ का 3 सितंबर को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे जो मेरे अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई थी, जो मेरे बेबी का हेड था वो ऊपर आ चुका था, क्योंकि बेबी आपका काफ़ी मूवमेंट करता है, कभी नीचे कभी ऊपर, दाएं बाएं पूरा घूमता रहता है। अगर आप रही थी कि नीचे आ जाए नीचे आ जाए, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सजेशन दिया था कि इतना मतलब स्ट्रेस मत ले, ब्रेन में ये चीज़ मत सोच कि नॉर्मल होगा। नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, मैटर नहीं करता, बेबी सेफली और अच्छे से आ जाए और तू भी सेफ रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको सिजेरियन ही नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही चीज़ें पेनफुल होती है। तो हमने ये सोचा कि ठीक है। फिर उसके बाद अगले हफ्ते 10 दिन बाद हमें दोबारा बुलाया था, एक हफ्ते बाद ऐसे कुछ। तो मेरी जो बेबी का पोजीशन है वो सेम ही था, तो हम डॉक्टर ने हमें डेट दे दी थी कि आप इस दिन आइए और अपना सी सेक्शन के लिए रेडी हो जाए। तो वो मतलब वहाँ से तो हम चले गए थे घर, लेकिन घर जाके जब हमें सोचा हमने कि यार सी सेक्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मेरा तो सर फट रहा था कि क्या मतलब क्या ही होने वाला है। मैं बहुत डर गई थी और नर्वस भी थी। तो जब हमें डेट दी थी कि हाँ आप 13 तारीख चूज़ कर लो, तो 13 तारीख की हमें डेट दी थी। और आपको याद होगा 13 सितंबर 2024 में मूल गण मूलांक कुछ चल रहे थे समथिंग। तो उस टाइम पे हम पंडित जी से हमने मुहूर्त निकाला था कि हम किस टाइम पे क्या करें। तो उनके अकॉर्डिंग हमें डेट मिली थी, तो हमने डेट में हमने फिक्स कर दिया। अगर जब सी सेक्शन होना ही है और डेट भी हमें खुद चूज़ करनी है, तो हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। तो हमने चूज़ कर ली थी पंडित से दिखा के। फिर हमने अगले दिन हम सारी पैकिंग करी थी। मैंने अपना प्रॉपर हॉस्पिटल बैग बनाया था, वो भी मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या ज़रूरत की चीज़ें उसमें डाली थी। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल आप लेके जाओ, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है वही आपको ले जाना होता है। तो वो भी मैं आपको ब्लॉग बना के डाल दूंगी। अब क्या था, सी सेक्शन के लिए बोल दिया था, सब कुछ रेडी था, सब कुछ तैयारी हो गई थी। अब सिर्फ मेन फोकस था मेरे को अपने ऊपर कि मैं कैसे करूँगी। मतलब ऑपरेशन इज़ द मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी के लिए भी। फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल चेकअप कराने के लिए भी जाते हो, तो आपको कितना लगता है क्या होगा कैसे होगा, वो होता है, नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो और ऊपर से तो सी सेक्शन होना है, फर्स्ट टाइम मैं मॉम बनी हूँ, तो उसका तो देखना पड़ता है कि क्या होगा कैसे होगा। तो हम गए, हम सारा पैकिंग वैकिंग करके गए। तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में हम पहुँच गए थे, वैसे तो हमें 9 बजे बुलाया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ट्रैफिक था। और हमने घर परिवार में फैमिली को सबको बता दिया कि सी सेक्शन के लिए बोला गया है, तो आप लोग भी तैयार हो। तो सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत तैयार, मतलब ऑलरेडी सब बहुत खुश थे कि बेबी आने वाला है। कोई भी घर का ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो थोड़ा सा ऐसा सैड था कि ऑपरेशन से हो रहा है। सबको ये लग रहा था कि जैसे भी हो, जो भी हो, किसी तरीके से हो, नॉर्मल हो, ऑपरेशन से हो, बस बच्चा और जच्चा दोनों सेफली हो जाए। तो सबका ध्यान उस चीज़ में था। तो मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी कि कोई मुझे इतना बर्डन नहीं हो रहा। कहीं होता ना लोग नॉर्मल डिलीवरी को सब लोग बहुत प्रीफर करते हैं, सी सेक्शन हो गया था, ऑपरेशन ये है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं था। तो हमने सारी पैकिंग करके हम गए, और जैसे हॉस्पिटल में हम टाइम पहुँच गए, पहले मेरा चेकअप हुआ। आदू 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 लो, हेलो। और जैसे ही हम सारा मतलब कुछ हम सारी पैकिंग करके हम हॉस्पिटल में टाइम पे पहुंच गए,
तो टाइम पे पहुँचने के बाद पहला जो मेरा था, मैं तो ऐसे फिंगर करके बैठी थी, क्या होगा, कैसे होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं बहुत नर्वस थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो कह रहे टेंशन मत ले, जो भी होगा सही हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। उनको तो बस ये था कि चुटकियों में हो जाएगा, बता, मतलब जैसे कि हवा है, चुटकियों में हो जाएगा। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे। फिर मेरी मम्मी भी दिल्ली से आ रखी थी, और यहाँ देहरादून में मेरी मदर इन लॉ रहती है, उनकी पूरी फैमिली रहती है, तो वो सब आ रखे थे। सारे मुझे हौसला देने के लिए आ रखे थे, क्योंकि सबको खुशी भी थी कि ना हमारे घर का नया मेहमान आ रहा है, तो सारे खुश थे। तो हम हॉस्पिटल में कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि आपका चेकअप होता है, फर्स्टली आपका चेकअप होता है, उसके बाद ऑपरेशन से होता है। तो छोटे मोटे जो चेकअप होते हैं वो हो गए थे। मुझे लगा ऐसे ही होगा, पता नहीं क्या क्या, कभी कहीं लेके जा रहे, किसी वार्ड में लेके जा रहे, फिर उस वार्ड में लेके जा रहे, तो समझ नहीं आ रहा। फिर ड्रेसिंग चेंज हुई हमारी, जो ऑपरेशन थिएटर में ड्रेस पहनती हो आप, वो आपको पहनाया जाता है। मुझे वो देख के भी और मतलब हालत ऐसे से, हाथ पैर कांप रहे थे, उनका क्या हो रहा है यार। मतलब एक तो कहते ना, मैं तो फट रही थी भाई, सच में फट रही थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे तो अभी बोलते हुए हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है। तो हम गए, तो सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मुझे नहीं पता था क्या होता। और सच बताऊं, जो मतलब मेरी वीडियो जो फीमेल्स देख रही हैं, उनको बता उनको ना, वैसे सच बताऊं तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जितना डरोगे, आप ये मत सोचना मैं वीडियो में वैसे जैसे बता रही हूँ, आपके कहीं किसी की कोई मतलब डिलीवरी होने वाले, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच गई, कहीं सोचेगी अरे इसने क्या बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं, जो होगा फर्स्ट टाइम ही होता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मैं तो इतना डरती हूँ, मैं तो इंजेक्शन से डरती हूँ भाई। जब ब्लड निकालते हैं, मैं तो, मेरे को तो वो अजीब सा गंदा सा लगता है, लेकिन ठीक है, करना पड़ता है, क्या करें। तो डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अंदर गए, और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे मेन चीज़, जैसे क्या बोलते हैं, आप ना पहले ना वॉशरूम करके जरूर जाना। जैसे वॉशरूम फ्रेश होके जाते हैं ना, तो फ्रेश होके जरूर जाना। उसमें क्या होता है, आपका जो एक ट्यूब होती है, जो कि आपकी वजाइना से अंदर डाल देते हैं वो, उसमें जो आपको वॉशरूम वगैरह होता है, उसमें आप 4-5 घंटे आप वॉशरूम नहीं जाते हो, तो आपको वो वॉशरूम जो होता है, आपके साथ के साथ बेड पे कुछ अटैच किया होता है, उसमें निकल जाता है। तो ये सब होता है, ये मुझे सबसे गंदा लगा था, बहुत गंदा लगा था भाई, सीरियसली बता रही, बहुत गंदा था ये चीज़। तो मुझे तो, मैंने कहा ऐसा भी होता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी यार। मुझे लगा यार हटा दो इसको, मैंने नर्स से बोला, मैंने कहा हटा दो इसको। नर्स कह रही नहीं हटेगा, जब तक आप अपने रूम में नहीं जाते हो, ऑपरेशन के बाद हटेगा, वो भी 1-2-4-5 घंटे बाद। तो मैंने कहा तब तक ऐसे ही रहेगा, उसने बोला हाँ ऐसे ही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़, वहाँ की जो नर्सें हैं बहुत ही अच्छी है। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, वो है दून नर्सिंग होम, देहरादून का है, फेमस है। और जो मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर कमल नवानी है। तो वो हॉस्पिटल सच में सीरियसली बहुत बेस्ट था। वहाँ के जितना स्टाफ नर्स वगैरह थी, सारी अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी, और सबने हेल्प करी, और सब टाइम टू टाइम ना सर्विस देने के लिए आ रही थी। तो मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। और जो सबसे बड़ी चीज़, मेरा जो रूम था, जो हमने सिलेक्ट कर रखा था, वो भी हमारा प्राइवेट था, उसमें कोई और पेशेंट नहीं था, सिर्फ हम ही थे। और मेरा जो, मैं डिस्चार्ज हुई थी, मैं चौथे दिन हुई थी, 4 दिन मैं मतलब अपने हॉस्पिटल में ही रही थी। वेदांग उठ गया, थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। तो ये सब अच्छी फैसिलिटी थी, हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, फैसिलिटी मुझे पूरी मिल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वही बात है ना, पैसा दो और फैसिलिटी लो, वो वाली बात हो गई। तो जब ऑपरेशन, फिर वहाँ से सब चेंज करने के बाद, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको मतलब फ्रेश होके आना पड़ता है। फ्रेश होने के बाद, जो मैंने आपको बताया ना, वो प्राइवेट वजाइना से डालते हैं ट्यूब वगैरह, तो उससे आपको जो टॉयलेट वगैरह होता है वो बाहर वॉश हो जाता है। तो वो सबसे गंदा था, बहुत ही गंदा था वो। तो खैर मुझे ये नहीं पता, सब वैसे तो मुझे लगता है सब में ही होता होगा, पहले तो मुझे नहीं पता था ये भी होता है। और उसके बाद इतने सारे इंजेक्शन यहाँ पे नस में ठोक दिए भाई, वो तो बहुत पेनफुल था, बहुत गंदा भी लग रहा था। एक निकालो दूसरा डालो, दूसरा निकालो तीसरा डालो, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो वो भी, मैंने कहा चलो इतना दर्द तो मैं सह लेती हूँ, मुझे लगा इतना ही होगा। उसके बाद काफ़ी चीज़ें उन्होंने शरीर पे लगाई, मशीन वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला, मैंने, मुझे लगा वो ऑपरेशन थिएटर यही है। तो वहाँ से मुझे एक नर्स ने बोला ये नहीं है, वहाँ पे मेरे जैसे मम्मी भी आ रखी थी, मेरे हस्बैंड भी अंदर आ गए थे। तो वो हस्बैंड को बाहर भगा रहे थे, कह रहे अंदर नहीं आना, आप बाहर वेट करो, सिर्फ फीमेल आ सकती है। तो मुझे तो मेल की ज़रूरत थी, मुझे तो अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी। लेकिन वो भी थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे थे, और बाकी मम्मी वो भी सब आ रहे थे मुझे हौसला देने के लिए।
फिर उसके बाद ले गए हमें ऑपरेशन थिएटर में। जब मुझे लिटा के वार्ड में लिटा के अंदर लेके गए भाई, मेरे को तो इतना वो हो रहा था, मुँह पे मास्क लगा रखा था, पूरी यूनिफ़ॉर्म पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, मतलब वही सब वहाँ की ड्रेसिंग यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी। मुझे तो इतना सीरियसली बता रही हूँ, इतना डर लग रहा था ना, इतना डर लग रहा था। मैं कह रही हूँ भगवान कहाँ फँसी यार, ये सब होना पड़ता है, एक बच्चे के लिए इतना करना पड़ता है। तो ये सब अंदर गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में लगता है। एक ही बार लगता है, पहले तो वो आपकी बॉडी को क्लीन कर देते हैं, यानी कि बॉडी को बिल्कुल सुन्न करने के लिए आपकी पूरी बॉडी उन्होंने सुन्न कर दी। कुछ ब्राउन ब्राउन सा लिक्विड होता है वो डाल देते हैं और रब कर देते हैं और इंजेक्शन ठोक देते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो नीचे लोअर जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ से नीचे तक का, वो सारा आपका सुन्न हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो ये मतलब ये लगा, आपका जो नीचे का पार्ट हो गया वो डेड हो गया, ऊपर ऊपर का आपका एक्टिव रहता है। तो मुझे ऊपर का तो पता था, हाथ पैर हिल रहे, दिख रहा है सब कुछ नॉर्मल, लेकिन नीचे से मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे पाँव ही नहीं हिल रहे थे। तो वो इंजेक्शन के बदौलत होता है ताकि आपको नीचे पेन ना हो। तो उसके बाद लीजिए, हेलो बाबू, हेलो। तो नीचे का जो इंजेक्शन लगता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, वो आपका सुन्न करने के लिए होता है। उसका मेन मोटिव सुन्न करना और पेनलेस के लिए ही होता है। तो उसके बाद डॉक्टर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे। जैसे ही वो स्टार्ट कर रहे थे, ऊपर सब लाइटें जली रही थी, मेरे सर के ऊपर लाइटें थी, इर्द गिर्द 4-5 लोग थे, सारे मेल ही थे, 1-2 फीमेल थी। तो मुझे इतना डर लग रहा, मैंने कहा क्या करेंगे। जैसे ही उनका इंजेक्शन लगा, सीरियसली बताऊं, वैसे लोगों को इंजेक्शन में पेन होता है, लेकिन मुझे इतना इंजेक्शन लगने में पेन नहीं हुआ सीरियसली। तो मैं आराम से लेट गई थी। तो एकदम से उन्होंने बोला लेट जाओ आराम से, रिलैक्स होके, पाँव ऐसे करके मैं सीधा लेट गई और मेरी बॉडी पूरी सुन्न हो। मुझे मुझे रोना आ गया, सीरियसली मुझे रोना आ गया यार, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैं तो मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। एक वो फीलिंग, इतनी प्यारी फीलिंग थी ना, एकदम बच्चे की किलकारी आती है यार, मतलब मेरा जैसे जो पेन होता है ना, वो आधा वहीं पे रिलीफ हो गया था। और जब वो निकाल रहे थे, पेट काट रहे थे, क्योंकि बच्चा अंदर जाता है ना, भागता है आपका, मतलब बच्चा ऊपर की तरफ जाता है, तो निकाल रहे थे, खींच रहे थे, तो मुझे साफ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन पेन नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ में है, जो बच्चा ऊपर आ रहा था मेरे, शायद ना ऊपर ब्रेस्ट की तरफ आ रहा था, तो मेरे को थोड़ा पेन होने लगे, मेरी सांस रुकने लगी। तो उन्होंने एक इंजेक्शन और डाला था, वो इंजेक्शन भी बहुत पेनफुल था यार जी। यार कैसे, मतलब बार बार एक ही जगह डाल रहे थे, तो गुस्सा भी तो आता है कि एक ही जगह इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं। तो वो हुआ, उससे थोड़ा उन्होंने मुझे बोला कि अब कैसा लग रहा है, मैं कहा हाँ अब दर्द नहीं हो रहा। तो उसने बोला ठीक है। जैसे ही निकाला, इसकी आवाज़ आई तो मैं बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने फिर अपना सारा क्लीन व्लीन कर लिया, सब कुछ ड्रेस वगैरह सब सही करके उसी से मुझे लेके बाहर गए और वेदांग को लेके गई दूसरी जगह पे। उसको क्लीन करके कपड़े उपड़े पहना, हम उसके सारे उसको बैग दे दिए थे, उनको कपड़े जो पहनाने थे वेदांग को। उसके बाद वेदांग को बाहर लेके सबको दिखाने के लिए। तो वो मोमेंट मैं ना कैप्चर करना भूल गई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मतलब बोला मुझे मेरी मम्मी ने कि आ, मेरे हस्बैंड शंकर वो इमोशनल हुए थे, वो रोने लग गए थे, मेरे मम्मी पापा भी इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे बच्चे को देख के। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए था उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, कि कैसे, मतलब मैंने आज तक शंकर को भी रोते हुए नहीं देखा। मैं चाहती थी कि मतलब इमोशनल इंसान कैसे होता है यार। तो वो बहुत ही अच्छा था। जैसे डॉक्टर ने सबको दिखाया, सब ने अपने पास ऐसे पकड़ लिया, और जब ये वेदांग हुआ था उसने अपने हाथ ऐसे कर रखे, तो बहुत क्यूट सा मोमेंट था वो। और उसके बाद मुझे लेके गए सीधा अपने वार्ड में, जहाँ पे हमारा रूम था। रूम हमारा बहुत अच्छा था, उसके अंदर वॉशरूम भी था और बराबर में किचन भी था, छोटा किचन था। और 2 बेड थे, एक इस साइड था और एक इस साइड था। मैं इधर पड़ी थी और वेदांग इधर था। और सबसे बड़ी बात, जो स्टाफ है, जो नर्सें टाइम टू टाइम आ रही थी चेकअप करने के लिए, वो बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बेबी हाथ में नहीं दिया, उनको पता था कि पेन होगा। उन्होंने बेबी मुझे हाथ में नहीं दिया था, उनको पता है कि पेन होगा। और सिजेरियन से ऐसा होता है ना, आप दूध जो मिल्क होता है फीड नहीं करा सकते एकदम से, आपको थोड़ा सा बच्चे को दूर रखना होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वेदांग को ना दूसरे वाले बेड पे सुला रखा था, वहाँ पे मेरी मम्मी थी तो उनके पास था वेदांग।
और कभी मेरे हस्बैंड देख रहे थे, कभी पापा देख रहे थे, कोई ना कोई टाइम टू टाइम आ रहा था तो उनके पास था। जैसे ही मुझे फीड कराना था तो वेदांग को मेरे पास दे रहे थे। और पहली बात बताऊँ, पहले दिन आपका जो फीड होता है करा नहीं पाते, तो उसमें जो होता है फॉर्मूला मिल्क आपको देना होता है, तो फॉर्मूला मिल्क वेदांग को दे रहे थे। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, बल्कि नर्स ने मुझे बोला कि इतनी जल्दी नहीं है, आप दूध को ऐसा मत करो कि अभी पिलाना है, आप आराम से रहो और बच्चे को अपने पेट में मत लगाओ, अपने साइड में रख दो, साइड में मत सुलाओ, दूसरे बेड पे सुलाओ। तो नर्सें भी काफ़ी कोऑपरेटिव थी, नर्सों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी कि अभी फीड कराना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ जो भी किया बहुत रिलैक्स किया। बस मुझे ये डर था कि डिलीवरी सी सेक्शन से कैसे होगा, वो मुझे बहुत डर था और अंदर भी मैं बहुत डर रही थी। बाकी ऊपर वाले की दुआ से सब अच्छा हो गया, सब बढ़िया हुआ और मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। और जैसे वेदांत आया तो उस टाइम पे तो जो मैं रो भी रही थी वो भी मैं शांत हो गई थी, क्योंकि वो मोमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन जब हाँ, जब आपका इंजेक्शन लगता है, आपका मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, थोड़ा पेन होता है। और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैं सिजेरियन के बाद चौथे दिन जब हमारा डिस्चार्ज होना था, जो पहला मेरा वॉक था, बहुत ही खतरनाक था। वो पहला वॉक एकदम, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत पेनफुल था भाई वो। बहुत ऐसे जैसे ही आप पाँव रख रहे थे ना, इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है ना, वो दर्द तो मैं बता नहीं सकती। वो दर्द बहुत अजीब ही दर्द था, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिलीफ हो गया। लेकिन पेन तो होता है भाई, डर भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है ना, फर्स्ट टाइम तो हर किसी को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप वो चीज़ करते हो तो सब सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ, अगर आपकी फैमिली अच्छी है, फैमिली में अगर आपके हस्बैंड या जो भी आपका जो नॉन में है आपके बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है सारे दर्द भी दूर हो जाते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, वो सब आ रखे थे मेरे लिए, स्पेशल आ रखे थे, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मेरा दर्द आधा दूर ही हो गया। जितना वो मैं डर भी रही थी ना, वो डर भी खत्म हो गया। मैं डर तो बहुत रही थी कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ती गई, वो डर ना मुझे धीरे धीरे खत्म हो। डिलीवरी कैसे हुई थी, सी सेक्शन डिलीवरी कैसे हुई थी, कितना मुझे सपोर्ट मिला, फैमिली का, हस्बैंड का, सबका सपोर्ट मिला। तो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।